हेलो चैम्पियंस, वेलकम टू योर ओन चैनल सोशल साइंस बाय विशाल सर। देखिए चैम्पियंस, आज से हम लोग सिविक्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसे पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। सिविक्स में जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, आज से हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। सिविक्स में क्या है कि जितना एग्जाम्पल आपके रियल वर्ल्ड से, जितना एग्जाम्पल आपके सराउंडिंग्स से लेकर के चला जाए, उतना ही बेटर आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो है वह कहा जाए पॉलिटिकल सिस्टम की होती जाएगी। आप जितना अपने आसपास के जो आपके लीडर हैं, जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके बारे में कनेक्ट करते हुए, या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन चीज़ों को अपने लेवल पर आप जब एग्जामिन करेंगे, या अपने लेवल पर आप जब इन चीज़ों से को रिलेट करते हुए पढ़ाई करेंगे, तो आपको जो है वह चीज़ें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग क्लास में चलने वाले हैं। जितना हो सके उतने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को हम लोग यूज़ करते हुए कोशिश करेंगे सॉरी, कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी की। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे हमारा फोकस रहेगा, और जितना ईजीएस्ट पॉसिबल वे हो, जितना होमली लैंग्वेज हो, जितना आसानी से आपको समझ में आए, जितना लॉन्ग आप रिटेन कर पाए, इसके लिए जिस भी प्रकार से, जिस भी वे से हमें चलना पड़ेगा, उस वे को अडॉप्ट करते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मेरा बस एक ही कहना है कि आप लोग अगर इस वीडियो के अक्रॉस पहली बार कोई चैंपियन आया है, तो वो इस वीडियो को एंड तक देखे, तो आपको क्या है, वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वह बिल्कुल मिलेगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को हिंदी में क्या कहते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी को जान लेते हैं। डेमोक्रेसी को हिंदी में कहते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब लोक की बात हो रही है, मतलब लोगों की बात हो रही है, पीपल की बात हो रही है। ठीक, इतना सही पहले हम लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी में मतलब लोगों की बात हो रही है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन की बात हो रही है। ठीक, इतना ही हम लोग समझते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो कहता है यह जो चैप्टर है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, आखिरकार डेमोक्रेसी है क्या, ये डेमोक्रेसी की आवश्यकता ही क्यों है। इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे, तो हमें यह समझ में आएगा कि आखिरकार डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। और अभी के टाइम में ऐसा हो रहा है कि यह जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम लोग आगे पढ़ेंगे, यह डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्ल्ड में ज़्यादातर जगह पर स्प्रेड हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री कोशिश कर रहे हैं कि वह डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें। और क्यों यह मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग खोजने का कोशिश करेंगे और खोजेंगे लास्ट में। ठीक, तो कहते हैं इस चैप्टर को जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हमारा जो एक डेफिनेशन होता है डेमोक्रेसी का, उसके एक एक वर्ड को हमें बहुत ही बारीकी से, बहुत ही माइन्यूटली समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या है कि आप, हो सकता है कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। डेमोक्रेसी के डेफिनेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, और उनको बहुत ही डेप्थ में समझने की आवश्यकता है। तो उसको कंफ्यूज ना करते हुए कैसे हम लोग डेमोक्रेसी को समझेंगे, उस पर हमारा फोकस रहेगा। कहते हैं कि इसमें जो मिनिमम फीचर्स होते हैं, मतलब कि कम से कम जो चीज़ें डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर है तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, इन सवालों के भी जवाब को खोजने का हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि एक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है, कि लोकतांत्रिक विचार या लोकतांत्रिक विचारों का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और व्हाई हैज़ इट बिकम द मोस्ट, व्हाट वी कैन से, द मोस्ट वांटिंग टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, समझेंगे आगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस चैप्टर का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, उसको अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो उसमें हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि डेमोक्रेसी का ओरिजिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ओरिजिन क्या होता है,
कहाँ से आया, यह जो डेमोक्रेसी वर्ड है इसका सोर्स कहाँ से आया, मतलब यह वर्ड आया कैसे, कहाँ से आया, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो कहता है डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड, डेमोक्रेसी एक ग्रीक वर्ड से आया है। कौन सा ग्रीक वर्ड है, वो ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेशिया। इंपॉर्टेंट है यह कि डेमोक्रेसी कहाँ से आया है, एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो ग्रीक वर्ड क्या है, डेमोक्रेशिया। अब ग्रीक में देखते हैं इसको क्या बोला जाता है। कहता है इन ग्रीक डेमोस मीन्स पीपल, ग्रीक में डेमोस को क्या बोला जाता है, पीपल बोला जाता है, मतलब लोग, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक। एंड क्रेशिया मीन्स रूल। तो कुछ कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा, आपने पहले भी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा होगा, तो आप हो सकता है कि अपने वो प्रीवियस नॉलेज से थोड़ा सा इन चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। तो कहता है डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेशिया मीन्स रूल, मतलब पीपल और रूल की कोई बात हो रही है, कुछ कानून की बात हो रही है, या कुछ कहा जाए सिचुएशन की बात हो रही है जहाँ पर रूल जो है वो पीपल से कुछ कनेक्टेड है, ठीक। समझते हैं। कहता है डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सबसे ज़्यादा जो है वह डेमोक्रेसी ही चलन में है। मतलब आज के टाइम पर जो रूल है, जो शासन है, वह किनके द्वारा हो रहा है, लोगों के द्वारा हो रहा है। पीपल और रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी को जब हम लोग समझते हैं तो पीपल और रूल, यह दो टर्म को हमें हमेशा जो है वह बैक ऑफ द माइंड लेकर के चलना है, ठीक। कहता है डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड एंड इट इज एक्सपैंडिंग टू अदर कंट्रीज ऑल्सो। कहता है कि अब धीरे धीरे जो है, या हमारे इंडिया में तो है ही डेमोक्रेसी, वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे है, क्यों है, उन सारी चीज़ों को समझेंगे। हमारे इंडिया में तो डेमोक्रेसी है ही, और दूसरे देशों में भी ये जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है, धीरे धीरे इसका एक्सपेंशन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इट इज रूल बाय द पीपल। नेक्स्ट समझते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के द्वारा क्या उन्होंने बोला, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी है एक गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट, शासन, सरकार। सरकार किनके द्वारा, सरकार ऑफ द पीपल, किनकी सरकार है, लोगों की सरकार है। मतलब इसके मालिक कौन है, पीपल है, लोग हैं। बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, मतलब लोगों ने ही इन्हें चुना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार है। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, मतलब हमने चुना है। बात किया जाए, अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं लास्ट ईयर की, कि 2024 में इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव हुआ, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम लोग लोकसभा को के मेंबर्स को वोट करते हैं, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। उनको हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चूज करते हैं। तो हम लोग, वी एज पीपल डायरेक्टली चूज आर रिप्रेजेंटेटिव, तो वो हम लोगों के द्वारा क्या हो गया, बाय द पीपल, हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, ठीक। एंड फॉर द पीपल, क्यों चुनते हैं, हम लोग अपने लिए ही चुनते हैं कि हमारी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो सुविधाओं की आवश्यकता है, जिन सुविधाओं को मिलने से हमारा जीवन क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मूथली चलेगा। कि मान लिया जाए कि हमें, मान लिया जाए किसी शहर की बात की जाए जहाँ पर हवाई यात्रा नहीं, ठीक। अब वह शहर क्या है कि वह हवाई यात्रा के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा है, और उस शहर के लोगों की यह क्षमता भी है कि वह हवाई यात्रा को
कर सकते हैं, और ज़रूरत भी है उस शहर के विकास के लिए। यह बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उस शहर में एक हवाई अड्डा हो, एक एयरपोर्ट हो, वहाँ से लोग क्या कर सकें, फ्लाइट को बोर्ड कर सकें, अपने जो उनके डेस्टिनेशन है वहाँ तक जा सकें, चाहे काम के लिए, चाहे इलाज के लिए, चाहे घूमने के लिए, मतलब फॉर वेरियस काइंड ऑफ पर्पसेस। लोग यह चाह रहे हैं कि वहाँ पर क्या बन जाए, एक एयरपोर्ट बन जाए जो फंक्शनल हो, जो फ्लाइट के ऑपरेशंस को कैरी आउट करे। ठीक, तो अब क्या होगा, यह हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा जीवन आसान हो जाए, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ऐसी सरकार को चुना जिसने यह वादा किया था कि वह हमें क्या देगा, वह हमारे शहर में एयरपोर्ट बना करके देगा। ठीक, तो यहाँ पर हो गया फॉर द पीपल। हम लोगों ने किस लिए चुना, खुद के लिए चुना। ये तो एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैंने दिया। मतलब बेसिकली समझिए कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में कोई भी काम हम लोग करते हैं, या काम छोड़िए, कोई भी बात हम लोग बोलते हैं, किसी भी धर्म को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, यह सारी चीज़ें क्या है, हमें अधिकार मिली हुई, हमें राइट्स मिले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो अब इन चीज़ों को कैरी आउट करने में अगर कोई समस्याएं पैदा होती है, जैसे है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब आपके पास ये आज़ादी है कि आप एक्सप्रेस कर सकें, आपके जो मन के बात हैं, आपके जो मन के विचार हैं, आप दूसरों के पास प्रकट कर सकते हैं। इसकी आपको आज़ादी जो है वह इंडिया में मिली हुई है। अगर कोई ऐसा करता है कि आपको इन चीज़ों से वंचित करता है, आपको रोकता है कि आपको यह अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप अपनी एक्सप्रेशन व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें, तो फिर वहाँ पर द कोर्ट कम्स इनटू द पावर, और आपको आपका राइट दिलाने में कोर्ट आपकी मदद करता है। तो इसलिए हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको जीने के लिए, उसको स्मूथ तरीके से जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सरकार को चुनते हैं। तो हमें डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। किसकी सरकार है, हमारी सरकार है। बाय द पीपल, किन्होंने चुना है, हमने चुना है। और किन के लिए चुना है, हमारे लिए ही चुना है। मतलब सब कुछ डेमोक्रेसी क्या है, वह पीपल के अराउंड घूमता है। आप कॉमन देखिए, यह कॉमन क्या है, पीपल, मतलब पीपल के आसपास, लोगों के आसपास ही डेमोक्रेसी जो है वह मूव्स अराउंड। ठीक, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन देखते हैं। कहता है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एक बेसिक सा डेफिनेशन दिया हुआ है, यही इसका फाइनल डेफिनेशन है, ऐसा बिल्कुल भी मान करके नहीं चलना है। ठीक है, कहते हैं ये एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एक बेसिक सा डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसे प्रकार का गवर्नमेंट है जहाँ पर जो रूलर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, किनके द्वारा, लोगों के द्वारा। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। एग्जाम्पल इंडिया का लिया है हमने, जैसे बात की मैंने कि लास्ट ईयर जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का गठन हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट को चुना गया, इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ, सॉरी जनरल इलेक्शन हुआ। अब उस जनरल इलेक्शन में हम लोगों ने लोकसभा के मेंबर को चुना, और जो लोकसभा के मेंबर को हम लोगों ने चुना, जिस भी पार्टी के सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स जीतते हैं, ठीक है, उस पार्टी का यह अधिकार होता है कि वह सरकार बना सके। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए तो 2024 के जनरल इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली। ठीक, 272 जो है वह अभी के टाइम पर हमारे देश में मेजॉरिटी सीट है। मतलब अगर वह
बहुमत का आंकड़ा कहते हैं इसे हिंदी में, कि अगर 272 किसी भी पार्टी को मिल जाता है इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो उसके पास ये अधिकार है कि वह सरकार बना सकता है। ठीक, तो जैसा 2024 के इलेक्शन में हुआ कि किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिले। ठीक, वहाँ पर बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट मिले। ठीक, तो अभी क्या है, अभी कोलिशन की गवर्नमेंट जो है वह इन फोर्स है, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं जिन्होंने मिल करके इस सरकार को बनाया है। मतलब बहुत सारी पार्टियों ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है और उसके बाद बीजेपी ने इस गवर्नमेंट को बनाया है। तो यह कहा जाए तो एट प्रेजेंट जो है ये क्या है, एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अलायंस का मतलब होता है, हिंदी अगर कहा जाए तो अलायंस का हिंदी होता है गठबंधन। गठबंधन की सरकार, अलायंस की सरकार है। ठीक है, तो यह अलायंस जो है वो कैसे मिला, जब बहुत सारी पार्टियां जिनके पास अपने एमपी हैं वह एक साथ आकर के डिसाइड करते हैं कि हम लोग अब गवर्नमेंट बनाने के लिए अपना दावा पेश करेंगे, तो वो प्रेसिडेंट के पास जा कर के इस चीज़ के अपने दावे को पेश करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट जो है उन्हें मौका देते हैं कि ठीक है आप सरकार बनाइए। ठीक है, और उसके बाद फिर सरकार बनती है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर हम लोग वापस डेमोक्रेसी के टॉपिक पर आते हैं, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने चुना, हम लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना, उसके बाद ही उन्होंने क्या बनाया, गवर्नमेंट जाकर के बनाया। ठीक, अब अगर आप बुक में ध्यान देंगे तो बुक में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके दिया हुआ है कि यह जो डेफिनेशन है यह ऐसा नहीं है कि यह इसका एंड डेफिनेशन है, या कि इसका डेफिनेशन ये पूरा कंप्लीट हो गया, नहीं। यह जो डेफिनेशन है आपका, यह एक प्रकार का स्टार्टिंग पॉइंट है। इस डेफिनेशन से आपको एक बात समझ में आएगी कि यह डेमोक्रेसी, या अगर बात की जाए कि कोई एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या एक नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें क्या एक डिफरेंस होता है। मतलब आपको बेसिक बात यह समझ में आ जाएगी कि जहाँ पर लोग अपने रूलर को चुनते हैं, अपने शासक को चुनते हैं, वह हो जाता है डेमोक्रेसी। और जहाँ पर लोग, वेयर पीपल डू नॉट चूज देयर रूलर, इज टर्म्ड एज नॉन डेमोक्रेटिक। एग्जाम्पल दिया हुआ है म्यांमार का, कि वहाँ पर के जो आर्मी रूलर्स थे उनको लोगों ने नहीं चुना, फिर भी वह रूल कर रहे हैं, वह गवर्न कर रहे हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है कि ऐसे डिक्टेटर्स जैसे पिनोशे, जो चाइल्ड में शासन कर रहे थे, उनको लोगों ने नहीं चुना था, ही वॉज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, फिर भी उन्होंने शासन किया। एग्जाम्पल और भी है, जैसे मोनार्कीज की बात की है। मोनार्की मतलब क्या होता है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो राजा महाराजाओं की पद्धति होती है, कि जहाँ पर वेयर किंग्स रूल। आप अगर हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखेंगे तो वहाँ पर आप लुइस 16 को देखेंगे, उसमें मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कैसे बदलाव आए, कैसे चेंजेस आए, सारी चीज़ों पर हमने बात की है। और हिस्ट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो कहता है कि कैसे जो किंग है सऊदी अरेबिया में, वह रूल करते हैं इसलिए नहीं कि लोगों ने उन्हें चुना है, क्योंकि वहाँ पर मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कहा जाए तो वह डेमोक्रेसी नहीं हुई। डेमोक्रेसी वहाँ हुई जहाँ पर लोगों ने अपने रूलर को चूज किया है। ठीक है, इससे हमने एक और बात
समझ में आती है कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है पीपल्स रूल, मतलब जहाँ पर लोग शासन करें, जहाँ पर लोगों की इच्छाओं की पूर्ति हो, मतलब जो एक मेजॉरिटी ऑफ लोग चाहें वैसा ही हो। ऐसा नहीं कि जो कोई एक इंसान चाहता है जैसा वैसा हो। ठीक है, तो मतलब इस चैप्टर को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को धीरे धीरे डेमोक्रेसी के बारे में चीज़ें समझ में आएंगी। परंतु ऐसा भी नहीं है कि यह जो हमने आज का डेफिनेशन पढ़ा इसको हम लोग एक एंड रिजल्ट मान करके चल लेंगे, तो फिर हमें एक यह आइडिया हो जाएगा या हमें यह लगने लग जाएगा कि जहाँ पर भी इलेक्शन होता है या जहाँ पर भी लोग चुनते हैं वह डेमोक्रेसी हो जाती है। नहीं, आपको बहुत बारीकी से, डेमोक्रेसी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ही माइन्यूट अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता है। आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इस चैप्टर को पढ़ना है और बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स पर काम करते हुए चलेंगे और एकदम जो स्ट्रेस फ्री हो करके हम लोग जितने भी एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स को अब हमारे डेली लाइफ से यूज़ करते हुए चलेंगे, ताकि आपको जो है वह एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपका जो कमांड है किसी भी टॉपिक पर वह बेटर बन जाए। ठीक है, तो अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।